वचन से हम जानेंगे हालेलुया कि हालेलुया किस जो भी हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले परमेश्वर की प्रजा हैं हालेलुया। चाहे वो दास हो, चाहे हम देखते हैं वो प्रजा हो, चाहे वो विश्वासी हो हालेलुया। तो सभी को विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि परमेश्वर प्रियो अपने विश्वास योग्य सेवक को, अपने विश्वास योग्य दास को, अपने विश्वास योग्य दासी को, अपने विश्वास योग्य प्रजा को ही क्या करेगी हालेलुया, अपना राज्य देगी प्रियो, अपने राज्य का अधिकारी बनाएगा हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब आप मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 24 के हालेलुया 45 से लेकर जब 51 पद तक पढ़ेंगे हालेलुया, तब उसमें विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के विषय में लिखा है हालेलुया। जब आप मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 24 के हालेलुया जब आप 45 से लेकर हालेलुया और 51 पद तक पढ़ेंगे हालेलुया, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के बारे में लिखा है हालेलुया। और इसी से हमको प्रियो जो झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े होंगे, झूठे विश्वासी आ खड़े होंगे, झूठे सेवक आ खड़े होंगे, तो प्रभु ने कहा है हालेलुया। तो इसी से हमको पहचानना भी है कि क्या वो दास सच में प्रभु का है, क्या वो दास सच में है प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, कि वो झूठा दुष्ट दास है हालेलुया। तो वचन से आज हम जानेंगे प्रिय हालेलुया। 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 और हम देखते हैं प्रियो, जब हम मत्ती रची सुसमाचार के 45 पद से लेकर हालेलुया 51 पद तक पढ़ते हैं। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया है, समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया दृष्टांत में प्रियो हालेलुया क्या कहा है हालेलुया कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है हालेलुया। विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है प्रियो हालेलुया। और हम देखते हैं कि इससे पहले प्रभु ने क्या कहा है हालेलुया। जब आप 36 से लेकर हालेलुया 44 पद तक पढ़ोगे, जागते रहो हालेलुया। क्या कहा है प्रभु ने, जागते रहो हालेलुया। तो विश्वास योग्य दास कौन है प्रियो, जो जाग रहा है, जो सोया नहीं है हालेलुया,
जो अपने स्वामी की आज्ञाओं को प्रियो, चाहे हम देखते हैं प्रियो किसी भी परिस्थिति में है, हालेलुया, अपने स्वामी की आज्ञाओं को मान रहा है प्रियो, और अपने स्वामी की आज्ञाओं से क्या कर रहा है, जो स्वामी ने नौकर चाकर पर उसको सरदार ठहराया है, हालेलुया, उसको समय पर भोजन दे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वो उस काम को सही रीति से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हालेलुया। तो इससे हम देखते हैं दृष्टांत का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो अपने प्रेरितों को, अपने भक्तों को, अपने दास को, अपने प्रजा को, हालेलुया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सेवक है, जो दास है, जो प्रेरित है, जो विश्वक्ता है, वही परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, काम को करेंगे। यहाँ पर जितने भी हम देखते हैं प्रियो, जितने भी विश्वासी है, हालेलुया, तो उनको भी क्या करना है, परमेश्वर के काम को करना है प्रियो। वो भी एक दास है, वो भी एक दासी है, हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो सभी को तोड़ा दिया है, हालेलुया। तोड़ा का मतलब होता है प्रियो, परमेश्वर ने प्रियो किसी को वरदान दिया है, तो किसी के पास सुसमाचार है, तो किसी के पास हम देखते हैं प्रियो भविष्यवाणी है, तो किसी के पास हम देखते हैं धन संपत्ति है, तो किसी के पास हम देखते हैं और भी चीजें हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखेंगे प्रियो वचन से कि जिस प्रकार परमेश्वर ने प्रियो सभी को, हालेलुया, ठहराया हुआ है परमेश्वर के कार्य के लिए, हालेलुया, क्योंकि आपको प्रियो उस तोड़े का इस्तेमाल करना है जिसके पास एक तोड़ा है, मतलब कि सुसमाचार है। तो उस सुसमाचार को, हालेलुया, उस सुसमाचार को अपने पास नहीं रखना है, उसको बांटना है, उसको बढ़ाना है, हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि जो एक तोड़ा से एक तोड़ा और कमाएगा तो परमेश्वर उसको और देंगे, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं जिसको सुसमाचार तो उसके पास है, और उसके पास वरदान भी है, उसके पास भविष्यवाणी भी है, और उसके पास दर्शन भी है, हम देखते हैं उसके पास हम देखते हैं प्रियो की धन संपत्ति भी है, हालेलुया, सब कुछ है। तो सभी चीज़ों से उसको और क्या करना है, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना है, और भी लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को बताना है प्रियो, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं वो मनुष्य सोचेगा, अरे अभी तो परमेश्वर के आने में देर है, अभी कहाँ प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमको लेने के लिए, अभी तो बहुत ज़्यादा समय है, हालेलुया। और वो क्या करेगा, वो दुष्ट दास सोचने लगेगा कि अभी मेरा स्वामी है नहीं, मेरा स्वामी तो आएगा तब देखेगा, अभी उसको क्या पता चलेगा, और क्या करेगा, जो नौकरों को पर हम देखते हैं कि उसका स्वामी उस सरदार पर ठहराया हुआ है, तो उस नौकरों को पीटने लगेगा और पियकड़ों के साथ खाएगा पिएगा। मतलब कि हम देखते हैं कि जो सेवकों को, जो नौकरों को हम देखते हैं स्वामी ठहरा के गया है, हालेलुया, कि इसकी देखभाल करना है, इसको भोजन देना है, तो क्या कर रहा है, खुद पियकड़ों के साथ मौज कर रहा है और उनको मार पीट रहा है, उनको मतलब कि सही हम देखते हैं कि वो उनकी सही देखभाल नहीं कर रहा है, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जिस दास को, जिस दासी को ठहराया है, हालेलुया, तो वो अगर पियक्कड़ है, वो अगर गलत काम कर रहा है प्रियो, और प्रभु का सुसमाचार ठीक से वो सुना नहीं रहा है, प्रभु के सुसमाचार को बांट नहीं रहा है, और जो नौकर मतलब कि जो विश्वासी लोग हैं, तो परमेश्वर ने उस दास को, उस दासी को दिया है तो सही वचन को उनको बता नहीं रहा है, सिखा नहीं रहा है, उनको परमेश्वर के डर भय को बता नहीं रहा है कि किस प्रकार हमेशा बुराई को छोड़ना है और परमेश्वर के आज्ञाओं को भी मानना है। परमेश्वर के आज्ञा को वो नहीं बता रहा है, हालेलुया, खुद तो गलत काम कर रहा है, खुद तो बुराई में है, खुद तो पाप में है प्रियो, खुद का जीवन पाप भरा हुआ है, हालेलुया। तो वो क्या करेगा, दूसरों को भी क्या करेगा प्रियो, बर्बाद करेगा, हालेलुया। तो ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी प्रभु
प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं प्रियो, कभी भी आ जाएंगे, पलक झपकेंगे और प्रभु आ जाएंगे। हमको नहीं पता है प्रभु कब आएंगे। हालेलुया। तो हमको जागते रहना है, तैयार रहना है कि प्रभु जब भी आए, जिस घड़ी भी आए, हम सभी क्या हो जाए, सभी उसके, हम देखते हैं कलीसिया है और सभी कलीसिया हम देखते हैं प्रभु के आने पर प्रभु के साथ जाए, सभी बादलों में उठाए जाए। हालेलुया। कोई भी यहाँ ना छूटे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग बपतिस्मा नहीं लिए रहते हैं, प्रभु में विश्वास करके चलते तो रहते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते हैं। हालेलुया। बोलते हैं कि अभी अभी तो समय है, अभी कहाँ प्रभु आएंगे, अभी हम जब जब लेना होगा तब लेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि समय आपके हाथ में, आपके वश में नहीं है। हालेलुया। समय अगर आपके वश में होता तो आप प्रियो प्रभु के वचनों को टाल देते। हालेलुया। जिस प्रकार सदुकी फरीसी लोगों ने सब कुछ अपने आंखों से देखा, हालेलुया, प्रभु के कामों को भी देखा, प्रभु के हम देखते हैं प्रियो जो प्रभु काम करते थे उसको भी देखा, प्रभु के वचनों को भी सुना। हालेलुया। और जिन चमत्कारों को भी उन्होंने देखा, फिर भी वो आंख रहते हुए भी अंधे हो गए, कान रहते हुए भी बहरे हो गए। हालेलुया। तो ऐसा वो विश्वासी है जो प्रभु के काम को देख रहा है, उसके भी जीवन में प्रभु काम किया है, परमेश्वर काम किया है, फिर भी वो क्या कर रहा है प्रियो, टाल मटोल कर रहा है, अपने बुराई को नहीं छोड़ रहा है, पाप को नहीं छोड़ रहा है, और क्या चाहता है। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझ पर दया करे, परमेश्वर मुझको आशीष दे, परमेश्वर मुझको धनी बनाए, परमेश्वर मुझे चंगाई दे, परमेश्वर मुझको छुटकारा दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो ऐसे विश्वासी, ऐसे दास, ऐसे सेवक प्रियो दुष्ट दास के, अविश्वास योग्य दास के और विश्वासी के कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को कब हम देखते हैं प्रियो, समय ऐसा आएगा कि शैतान आएगा प्रियो, उनको ताकेगा, देखेगा और चीज फाड़ के खा जाएगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ा तो हम देखते हैं उदाहरण, हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं। यहूदा इस्करियोती 12 प्रेरितों में शामिल था। हालेलुया। और प्रभु के जिन चमत्कारों को अपने आंखों से देखा था, प्रभु के वचनों को भी उसने देखा था, सुना था, और जो भविष्यवाणी प्रभु के लिए हुई थी, यीशु मसीह के लिए जितनी भविष्यवाणी हुई थी वो सब सच्ची थी, सब सत्य हुई, और सभी चीजों को जानता था। हालेलुया। फिर भी उसने बुराई नहीं छोड़ा, पाप नहीं छोड़ा, चोरी करता रहा प्रियो, और वो इसी चोरी ने, उसी धन के लालच ने क्या किया। हालेलुया। उसको प्रियो, हालेलुया, प्रभु को बेचने पर क्या किया, विरोध किया प्रियो कि उसको बेच दे, उसके लालच ने। हालेलुया। उस धन के चोरी के लालच ने क्या किया, प्रभु को बेचने के लिए उसको उकसाया प्रियो। हालेलुया। उसको उकसाया और उसने क्या किया, 30 चांदी के सोने के सिक्के के लिए प्रभु को बेच दिया प्रियो। हालेलुया। और अंत में क्या हुआ, शैतान उसको निगल गया प्रियो, वो तो खुदकुशी कर लिया, उसको तो हम देखते हैं एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। हालेलुया। उसको हम देखते हैं प्रियो कि एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, उसने एक निर्दोष को कुछ चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वा दिया है, वो निर्दोष था तो भी मैंने उसको पकड़वा दिया। और हम देखते हैं प्रियो कि उसको पश्चाताप तो हुआ लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगा प्रभु से। हालेलुया। क्षमा मांगने ही नहीं दिया शैतान ने, उसके दिमाग को ऐसा भटकाया, सुसाइड का जो आत्मा होता है। हालेलुया। जो हम देखते हैं प्रियो सुसाइड का आत्मा होता है, आत्महत्या करवाने वाली आत्मा होती है, वो यहूदा इस्करियोती के अंदर घुस गई और उसको हम देखते हैं क्षमा मांगने का मौका नहीं दी। हालेलुया। अगर वो क्षमा मांगता तो बच जाता। हालेलुया। लेकिन शैतान आपके दिमाग को ऐसा भरमा देता है कि आपको मौका नहीं मिलता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि प्रभु कैसे, जैसे चोर का बता के नहीं आता कि मैं तेरे घर में चोरी करूंगा। हालेलुया। ताकि आप चौकन्ना रहो और अपने बचाव के लिए अपनी सुरक्षा पहले से करके रखो। हालेलुया। तो वैसे ही शैतान भी आपको नहीं बताएगा कि और क्या करेगा, आपको नष्ट कर देगा, आपको मौका नहीं देगा। इसलिए तो प्रभु ने कहा है, हालेलुया,
मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यानी कि मेरे माता पिता जब मरेंगे मैं उनको गाड़ूंगा, उसके बाद फिर मैं प्रभु यीशु मसीह को मानूंगा, उसके बाद मैं बपतिस्मा लूंगा, उसके बाद मैं परमेश्वर की वचनों को मानूंगा, वचनों पे चलूंगा। हालेलुया। तो जिस समय आपको प्रभु के बारे में पता चल रहा है उसी घड़ी उम्र को गिराना है प्रियो, क्योंकि आज आप जीवित हैं। अभी 5 मिनट के बाद आप जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे आपको खुद ही नहीं पता है। हालेलुया। आप 10 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद जीवित हैं कि नहीं है आपको खुद ही नहीं पता है। हालेलुया। तो हमें ये सब जब पता ही नहीं है, हालेलुया, तो जो मौका अभी मिला है उस मौके को सुनहरा अवसर जानकर हमको क्या करना है, वह मूल्य जानकर क्या करना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज को ग्रहण करना है प्रियो। ऐसा नहीं, हालेलुया, कि हम समय पे समय निकालते जाए। हालेलुया। जैसे कि वो दुष्ट दास क्या कर रहा था, अरे अभी तो मेरे स्वामी के आने में क्या है, देर है, इसलिए वो क्या करने लगा, उनके जो नौकर पर हम देखते हैं उसके स्वामी ने ठहराया था, उन नौकरों पर अंधेर करने लगा। हालेलुया। अंधेर करने लगा और खुद पियक्कड़ों के साथ मौज मस्ती करने लगा। तो हम देखते हैं 50 पद में क्या लिखा है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात न लेता हो और ऐसी गाड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। तो ऐसा हम देखते हैं प्रियो, कपटी दास दुष्ट दास कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया 46 पद में क्या लिखा, धन्यवाद आप जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं 47 में, हालेलुया 57 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जैसा परमेश्वर ने आपको करने को कहा है, जैसा वचन में लिखा है, अगर आप वैसे करेंगे तो परमेश्वर आप अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा, आपको स्वर्गीय आशीष देगा प्रियो, और अपना अधिकारी सारी संपत्ति पर क्या करेगा, अधिकारी ठहराएगा प्रियो। हालेलुया। तो हमें विश्वास योग्य दास बनना है, विश्वासी बनना है प्रियो। यहूदा इस्करियोती की जैसे चाल नहीं चलना है हमें प्रियो, और उस व्यक्ति के जैसे चाल नहीं चलना है जो कह रहा था कि पहले तो मुझे अपने मुर्दे गाड़ने दे, उसके बाद मैं आपके पीछे खोलूंगा। हालेलुया। तो जब आपको अवसर क्या है, बहुमूल्य है प्रियो। हालेलुया। अवसर बहुमूल्य है, हर कोई को मौका नहीं मिलता है। हालेलुया। हर कोई को मौका नहीं मिलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब लूका अध्याय के आप 12 पद में इसी को फिर से पढ़ेंगे 41 से लेकर, हालेलुया, जब आप हालेलुया 41 पद से लेकर हम देखते हैं हालेलुया 47 पद तक जब पढ़ेंगे 41 से लेकर 47 तक, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से यह सब से कहता है? प्रभु ने कहा, यह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्यवाद दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोतता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है
उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जिसको सब कुछ पता है प्रभु के बारे में, हालेलुया, वो सब कुछ जानता है प्रियो, फिर भी वो प्रभु के वचनों पे नहीं चल रहा है, खराई से नहीं चल रहा है, तो प्रभु उसको बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा प्रियो, प्रभु से उनको बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा। लेकिन जो प्रभु के बारे में कुछ जानता नहीं है प्रियो, हालेलुया, और हम देखते हैं वचनों को भी नहीं जानता है, फिर उसको थोड़ा दंड मिलेगा। लेकिन जो सब कुछ जान पूछ कर भी अगर गलत कर रहा है प्रियो, तो उसको बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा। और पतरस ने प्रभु से कहा कि क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, वह विश्वास योग और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने सभी को अपना भंडारी होने के लिए चुना है, हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक विश्वासी, हालेलुया, एक विश्वासी है, उसके परिवार में सदस्य है, हालेलुया, तो वो क्या होगा, हालेलुया, वो भंडारी क्या करेगा, अपने परिवार को बताएगा प्रभु के बारे में, अपने परिवार को भी उसको लेके आना है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक तोड़ा है सुसमाचार का, जिसको क्या करना है, अपने परिवार के लोगों को भी बताकर उस एक तोड़ा को बढ़ाना है प्रियो, और अपने घर से ही शुरुआत करना है, हालेलुया। तो अगर वो अपने परिवार को नहीं बता रहा, अपने बच्चों को नहीं सिखा रहा है प्रियो, हालेलुया, तो भी एक तरीके से वो क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और हम देखते हैं वो परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहा है, हालेलुया। तो आपको बताना है, आपको प्रयास करना है, आपको प्रार्थना करना है प्रियो, हालेलुया। अगर आपके परिवार के सदस्य नहीं मान रहे तो आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करते ही रहना है, हालेलुया, कि वो बचाए जाए, वो छुड़ाए जाए, प्रार्थना को नहीं रोकना है, बाकी सब परमेश्वर के हाथ में आपको सौंप देना है, हालेलुया, आपको प्रयास करते रहना है, और बाकी सभी को आपको सुसमाचार बताना है, जितने विश्वासी है, जो सब प्रभु के बारे में जानते हैं, उनको गवाही देना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए हैं, आप विश्वासी लोगों के पास, मूर्ति पूजकों के पास गए हैं, और जब आपको बताने को मिल रहा है कि आप प्रभु के प्रजा हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, तो आप क्यों कर रहे हो, हालेलुया, आप छिपा रहे हो। ऐसा नहीं, सबके सामने आपको प्रभु के बारे में बताना है, गवाही भी देना, सुसमाचार को भी सुनाना है, ताकि लोग क्या करें, प्रभु को जान सके प्रियो, हालेलुया। इस प्रकार आप परमेश्वर के राज के बारे में दूसरों को बता रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं एक विश्वास योग्य दास हमको बनना है, एक विश्वास योग्य विश्वासी हमको बनना है, एक विश्वास योग्य हमको प्रिय भंडारी बनना है, हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराए जाएंगे, हमें धन्य में गिना जाएगा। नहीं तो प्रियो हम ऐसे विश्वासी हैं जो सब कुछ जानते हुए भी, हम देखते हैं प्रियो, जो सब कुछ जान कर भी खाई में कूदता है, जो सब कुछ जान कर भी प्रियो अपने लिए नरक को चुनता है, अपने लिए मौत को चुनता है, अपने लिए अनंत मृत्यु को चुनता है। तो हमें, अगर हम बुराई में हैं तो बुराई को छोड़ना है, अगर हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर के कार्य को करना है, और अगर हम प्रिय सो रहे हैं तो हमको जागना है, जागते रहना है, नित्य प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है, परमेश्वर के वचनों को क्या करना है प्रिय, अपने जीवन में ग्रहण करके उस पर चलना है प्रिय, हालेलुया, उस पर अमल करना है, तभी हम परमेश्वर के सारी संपत्ति के अधिकारी ठहराए जाएंगे, हालेलुया। तो हमें विश्वास योग्य दास बनना है प्रियो, हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेर आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।